नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि हमारी सीबॉर्न की सीरीज है उसमें हम सीखेंगे आपका मल्टी वेरिएंट डेटा विजुअलाइजेशन या बहुपरिणामीय दृष्टिकरण। तो ये जो बहुपरिणामीय दृष्टिकरण है ये एक ग्रुप ऑफ चार्ट्स है जिसके अंदर हम आपका बनाते हैं। सबसे पहला जो चार्ट है वो जॉइंट प्लॉट, फिर उसके बाद आपका पेयर प्लॉट और फिर आपका क्लस्टर प्लॉट। तो इन चार्टों को बनाने में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कुछ कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं आपकी जॉइंट प्लॉट, तो जॉइंट प्लॉट क्या करता है, आपका दो आपके वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करता है। जैसे कि हम एक वेरिएबल लेते हैं आपका सेल्स और दूसरा लेते हैं आपका एडवर्टाइजिंग। तो ये सेल्स और एडवर्टाइजिंग के बीच में कंपेयर करके एक स्कैटर प्लॉटर चार्ट बनाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को भी दिखाता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। फिर आपका आता है नेक्स्ट, जिसको हम कहेंगे आपका पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पे तीन वेरिएबल है, इस बार सेल्स भी है, आपका एडवर्टाइजमेंट भी है और तीसरा हम कह लेते हैं आपका टेम्परेचर भी है। तो ये जो तीन वेरिएबल्स होंगे इनके बीच में ये क्या करेगा, आपका कंपेयर करेगा और उससे स्कैटर प्लॉट बनाएगा और साथ साथ आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है कि डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा इन डेटा सेट्स में। फिर आपका आता है क्लस्टर प्लॉट। क्लस्टर प्लॉट क्या करता है, आपका दो या दो से ज्यादा जो भी वेरिएबल्स है उनके बीच में ये दिखाता है कि उनके बीच में कितना रिलेशन है, यानी कि अगर वो रिलेशन 1 की तरफ को जाता है, क्लस्टर प्लॉट में अगर रिलेशन 1 की तरफ को जाता है यानी कि 1 है या 0.75 है, 0.90 है, तो इसका मतलब उसमें उनके बीच में कुछ रिलेशन है। जैसे कि अगर हम सेल्स और एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो अगर सेल्स भी बढ़ रही है और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी बढ़ रही है तो वो ज़्यादा आपका प्लस की तरफ होगा। और अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो किसकी तरफ होगा, आपका माइनस की तरफ आएगा, यानी कि -50, -90 कुछ इस तरीके का आंसर आएंगे। और अगर हम बात करते हैं आपका इन तीनों चार्ट, इसमें क्या कर सकते हैं हम, सारी जो लास्ट का आपका क्लस्टर कॉलम चार्ट है इसमें हम 2 या 3 वेरिएबल भी ले सकते हैं, 4 वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो अब जो ये चार्ट्स हैं इनको हम बना के देखेंगे जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में। तो अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे और यहाँ पर हम बनाएंगे आपका कैटेगोरियल चार्ट्स यूजिंग सीबॉर्न लाइब्रेरी। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सीबॉर्न की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सीबॉर्न SNS। तो ये हमारा हो गया। दूसरा हम करते हैं आपका इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब और उसके आगे हम लेंगे आपका डॉट पाई प्लॉट SPLT। ये हमने दोनों लाइब्रेरियां इंपोर्ट कर लिए। अब जो हमारा जो डेटा है वो आपका बेसिकली एक फाइल की फॉर्म में है, सेल्स डेटा, जिसके हमारे अंदर आइटम्स और सेल्स है। तो इसके लिए मुझे इसकी लोकेशन को कॉपी करना पड़ेगा और एक लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको पांडास के थ्रू डेटा फ्रेम में ले आएंगे। इंपोर्ट पांडास SPD। तो ये अगर हमारी ये लाइब्रेरी होगी तभी हम इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। अब ये एक्सेल की फाइल है तो इसलिए मैं एक नाम लिख देता हूँ, उसमें डेटा नाम से हम फोल्ड करेंगे डेटा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका pd.read_excel। ये लोकेशन ली हमने, कॉमा लगाया, सॉरी स्लैश लगाया आपका, और स्लैश लगाने के बाद हम डेटा फ्रेम में फिर से गए। देखिए ये हमारी लोकेशन है। अब ये हमारा डेटा है। मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसका जो डेटा का नाम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेल्स data.xls। तो ये एक्सेल की फाइल है तो इसलिए इसको कॉपी करना जरूरी है। तो ये कॉपी हो चुका है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसको करना चाहते हैं आपका प्रिंट। तो मैं प्रिंट करता हूँ उसको और देता हूँ यहाँ पे डेटा, क्योंकि ये हमारा डेटा फ्रेम है। तो ये देखिए आइटम्स और सेल्स हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे। अब इस आइटम सेल्स को हमें क्या करना है, बेसिकली इससे हमें कुछ बनाने हैं चार्ट। तो सबसे पहले हम जो चार्ट बनाना चाह रहे हैं वो बना रहे हैं आपका काउंट प्लॉट। तो काउंट प्लॉट क्या करता है, बेसिकली काउंट करता है। अब काउंट प्लॉट क्या करेगा, काउंट करेगा PLT। मैं सबसे पहले क्या चाह रहा हूं कि इसमें एक एरिया ले लिया जाए, फिगर, और इसके अंदर हम लेंगे फिक्स साइज, कितना हम साइज देना चाहते हैं उसका। अब जो एक जनरल साइज है वो हम ले लेते हैं, जैसे 10,6। ये मैंने एक साइज ले लिया है।
साइज लेने के बाद SNS डॉट, वैसे बिना साइज के भी आपका वो एक साइज तो एक बाय डिफॉल्ट देगा, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें किस तरह से लेके इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, सबसे पहली चीज़ है हमारी आइटम, सिंगल ही लगाता हूँ, पूरा कैपिटल है आइटम्स, और उसके बाद हम क्या लेते हैं इसमें डेटा इक्वल टू डेटा, क्योंकि हमने डेटा से लेना है तो डेटा इक्वल टू डेटा आइटम्स, क्योंकि हम आइटम्स को काउंट करना चाहेंगे इसमें कि आइटम्स कितनी बार हैं, तो मैंने आइटम्स लिया है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ PLT डॉट शो, PLT डॉट शो से हम शो करेंगे फिक्स साइज इज नॉट डिफाइंड इक्वल टू, सॉरी वी हैव टू पुट इक्वल टू हियर, फिक्स साइज इज नॉट डिफाइंड वी हैव टू पुट इक्वल टू, यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया। तो देखिए आपका ये साइज आ चुका है कि स्वीट्स आइटम्स कितनी बार है, ये 6 टाइम है, ये 6 टाइम है, ये आपका 7 टाइम है। तो जो भी डेटा सेट है हमारा 667 करके उसने बताया है। और अगर हम इसमें टाइटल लेना चाहें PLT डॉट टाइटल, दिस इज काउंट प्लॉट चार्ट, ये हमने इसमें एक टाइटल दे दिया। आप इसमें इस तरह से टाइटल दे सकते हैं, ये आपके ऑलरेडी आ रहे हैं। हम चाहें तो इसमें आपके एक्स लेबल्स भी, लेबलिंग भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन लेबलिंग्स की अभी जरूरत नहीं लग रही है, इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें दे ही रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसमें एक हम चार्ट बनाते हैं आपका कि हम इनकी एवरेज सेल्स निकालना चाहते हैं। एज्यूम लाइक वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज सेल्स, तो हम इसमें क्या लेंगे आपका SNS डॉट बार चार्ट। अब हम इसमें बार चार्ट बना रहे हैं, सॉरी बार प्लॉट, ना कि बार चार्ट, इसमें हम लिखेंगे बार चार्ट बना रहे हैं जिसमें हम बार प्लॉट लिखेंगे। उसके बाद फिर सेम चीज़ें लेंगे आपका x, मैं इसमें से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। तो x तो आपका इसमें आएगा ही आएगा, इसमें हम एक y भी लेंगे आपका साथ साथ, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ इसमें y, और y में हम ले लेते हैं आपका सेल्स, SALES सेल्स, डेटा। अब देखिए इसमें हमें एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है आपका numpy, क्योंकि वो मैथमेटिकल एक्यूरेशन के लिए यूज़ होती है, और उसका हम फॉर्मूला इसमें लगाकर इसको चला पाएंगे, numpy as np। मैंने एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट कर ली है इसमें, जिसको हम क्या कहेंगे आपका numpy as np नाम से जो लाइब्रेरी है, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे अब estimator इज इक्वल टू NP डॉट मीन। तो ये हमारा क्या निकालेगा आपका, इसमें से एवरेज निकाल सकता है। अब मैं इसमें जाता हूँ प्लॉट डॉट शो, तो ये देखिए आपका इसने एक एवरेज के हिसाब से आपका टोटलिटी में बता दिया कि क्या हमारी एवरेज है, और उस तरीके से एक चार्ट बना दिया जिसमें आइटम्स और हमारी सेल्स आई है, और उसने उसकी एक एवरेज भी निकाल दी है। ठीक है, तो डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द चार्ट्स। तो ये हमारे हो गए आपके बार चार्ट्स, बार प्लॉट। और अगर हम इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें, जैसे हमने मैक्स लिखा और रन किया, तो ये मैक्सिमम भी बताएगा कि मैक्सिमम कौन से आपके आइटम्स हैं इसमें, है ना। और अगर हम इसमें मिनिमम करना चाहें, ये देखिए हमने मिनिमम करा और रन करा, तो ये आपका मिनिमम भी बताएगा कि मिनिमम कितना है आपका, जो भी इसमें आइटम्स है उसमें जो मिनिमम है वो कितना। आइसक्रीम इज़ लाइक 1600 इज़ द मिनिमम, तो ये भी आपका इसमें बताएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे चार्ट और ग्राफ को बना के दिखाएगा। अब जो नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉक्स प्लॉट के बाद, वो होता है आपका, सॉरी अब द नेक्स्ट है जो बार चार्ट के बाद, वो होता है आपका बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए भी हमें, मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ बॉक्स प्लॉट को ही, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसमें हम भी आइटम्स और सेल्स तो ले ही रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, मैं एस्टिमेटर को हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली हमारा स्कैटरिंग ऑफ डेटा बताएगा कि डेटा कैसे एवरेज से कैसे आपका डिवाइडेड है। तो इसमें हम लिख देते हैं बॉक्स प्लॉट, यहाँ पे मेरे को बॉक्स लिखना पड़ेगा। तो इसमें वही चीज़ें आई आपकी, बस यहाँ पे बॉक्स प्लॉट आ गया है। यहाँ पे आपका जैसे कि बॉक्स बार प्लॉट था और यहाँ पे काउंट प्लॉट था, तो ये भी आपका कुछ कैटेगरी वाइज आपका देगा। हमने क्लिक करा तो ये देखिए इसने ये बताया कि किस तरीके से डेटा हमारा एक टॉप टू बॉटम
डिस्क्राइब है इसमें और क्या उसमें वैल्यूज़ हैं, तो ये इसको बना के देता है आपके जो डेटा सेट को इसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज लाइक इज 4500 आई थिंक इज द मैक्सिमम फॉर स्वीट्स। इफ यू विल गो टू स्वीट्स को देखते हैं हम। देखिए जो डेटा सेट है, ये डेटा सेट तो आपका यहाँ तक है पूरा। इसका कहने का मतलब क्या, डेटा सेट तो यहाँ तक है, ये इसकी मिनिमम मैक्सिमम। और अगर हम आइसक्रीम का भी देखते हैं तो ये अलग अलग इनकी वैल्यूज़ दिखा रहा है आपका। आप उसको समझना चाहें हम, लाइक मैक्सिमम वैल्यूज इज 4500 इन दिस डेटा, और जो ये 4500 है वो है आपका केक का। तो अगर हम केक को देखते हैं आपका, तो सॉरी ठीक है, देखिए केक की आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, ये आपकी मिनिमम वैल्यूज इसको बांट के दिखा रहा है आपका। अब नेक्स्ट चार्ट आता है, उसे हम बोलेंगे आपका बॉक्सन प्लॉट। तो बॉक्सन प्लॉट भी इसी की तरह ही है, बस हमको एक ही चीज़ चेंज करनी है इसमें। इसी को कॉपी करना है नीचे और यहाँ पे लिख देना है बॉक्सन प्लॉट और इसको रन कर देना है। तो ये भी आपका जो डेटा स्कैटर्ड है उसको और ज़्यादा पॉइंट वाइज दिखाएगा कि कहाँ पे कौन सा डेटा है, किस तरह से है। तो ये देखने के ये काम आएगा आपका बॉक्सन प्लॉट। तो ये डिफरेंट वे में डेटा कैसे डिवाइडेड है, क्या उसका सेंटर है, ये सब चीज़ें, ये इसका मिनिमम मैक्सिमम, ये सब दिखाने के काम आता है आपका। तो आप इसको बनाइए एंड देन यू विल लर्न इट मोर क्लियरली, एंड फॉर मोर यू कैन ज्वाइन विस्ता अकेडमी।